ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਜ ਦੇ ਯਾਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਸਰਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ अपने जीवन के ऊपर होंगे हैं। वो किस तरह का नाम है कि एक शेर है कि नाम बच्चों का तुम अपने माहो अंजुम रखना, इससे जहनों की बुलंदी का पता चलता है। मैं सोचा सीगा कि नाम जो मैनू ये मिले जुल हुलैफा के अंदर जो असी मिकात के अंदर मौजूद थे, पहली बार ये शख्स मैनू मिले। मैं इन्हों के जज्बे दे और इन्हों की जी बहादरी सी, इन्हों के अंदरला जो इंसान से जी बिल पावर सी, मैं उस तो बहुत ही मुतासर होया। वो मुतासर इसलिए होया कि जो मैनू जुल हुलैफा दे विच मिले तो इन्हों का पैर एक बहुत ही अजीब तरीके नाल बन्निया होया सीगा, दोनों पैर बन्ने हुए सीगे और वो पैर दे अंदर एक बहुत बड़े बड़े छाले होए सीगे और वो छालियां दे विचों पानी निकल रहा सीगा। और उस हालत दे विच जो मैं महसूस किया कि यह उस हालत दे विच उमरे की तैयारी सी। असी हजे तमत्तो करना सीगा। हजे तमत्तो दे विच पहला उमरा किया जाता है, फिर उस तो बाद अहराम खोल दिता जाता है, फिर उस तो बाद दोबारा तो जो हज के याम आते हैं, फिर दोबारा तो अहराम पहने जाता है, फिर हज के मनासिक जोड़े ने वो पूरे किए जाते हैं। मैं हैरान सीगा कि बंदा इस हालत के विच हज करेगा जद कि ये पैर के विचों छाले के विचों पूरी तरह पानी निकल रहा है। मैं बहुत मुतासर होया और मैं कहा, मैं पता किया, कहते मैं पेशे तो वैटरनरी डॉक्टर हाँ, तो कहते कोई गल नहीं, मैं इस तरह हज कराँगा। बहरहाल मैं इस बंदे की जी विल पावर सी उस तो मैं बहुत मुतासर होया। तो उस तो बाद इन्हों ने उस तरह उमरा किया। इक्को होटल के विच असीं सीगे ते ओह होटल के विच असीं बार बार मिलते रहे। मैं इन्हां दा हाल चाल पुछदा रहा, इत्थों ये पट्टी वगैरह कराउंदे रहे, उस तरह जूं दी तूं वो बरकरार रहा। तो उस तो बाद असीं मीना दे विच चले गए। मीना दे विच मैं देखा कि ये शख्स साडे बैड दे बिल्कुल नाल ही इन्हों एक गद्दा मिलिया, साडे नाल ही उत्थे रहे। मैं उत्थे कहा कि डॉक्टर साहब मैं तुहाडी पट्टी इत्थे करवावांगा। जदों मैं मीना दे ओह हॉस्पिटल दे विच इन्हां नूं लैके गया तो उत्थे जाके मैं खुद हैरान रह गया। इन्हां दे पैर की हालत देख के जिहड़े उत्थे दे डॉक्टर सीगे, डॉक्टर हैरान रह गए। ईवन डॉक्टर इत्थे तक हो गया कि डॉक्टर कहना इहदा इलाज मैं करांगा, दूसरा डॉक्टर कहना मैं करांगा। और वो अपने एक डॉक्टर कोल असीं गए तो वो डॉक्टर कोलों असीं जदों उन्हें नर्स कोल सानूं भेजिया तो नर्स हैरान मिस्र दी नर्स सीगी। वो नर्स इन्नी हैरान हुई कि उन्हें देखा कि इंसान के अंदर एड्डी विल पावर है और इस हालत दे विच मीना दे अंदर मौजूद पिया। वो कहती कि ये तेरा पैर भरावा कट्टिया जाएगा, ये तेरा अंगूठा इत्थों कट्टिया जाएगा, नहीं इलाज कराएगा तो इत्थों पैर कट्टिया जाएगा, नहीं इलाज कराएगा इत्थों अग्गों कट्टिया जाएगा, नहीं इलाज कराएगा तो इत्थों होर अग्गों कट्टिया जाएगा। उन्हें करदी ने इशारियां दे नाल समझाउंदी रही, अरबी दे विच बोलदी रही तो वो आखिर दे विच कहंदी कि नहीं इलाज कराएगा तेरी सारी लत्त जाएगी। और उन्हें कहा कि मैं तेनों इत्थों जाण दी इजाज़त नहीं दिंदी, मगर कल नूं अरफात का दिन है, तेनों सिर्फ इस गल की मैं इजाज़त दिंदी है कि कल नूं अरफात के अंदर जाके तेने पट्टी कराउणी है, परसों नूं तेने फिर मीना के अंदर आके साडे कोलों पट्टी कराउणी है। वो इन्नी मुतासर हुई और बार बार ये कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करियो। तो उन्हें अपनी पट्टी बहुत अच्छे तरीके दे नाल करके वो पट्टी तो बाद उन्हें जदों डॉक्टर नूं मिलन दे वास्ते कहा कि इहदा जो अगला ट्रीटमेंट है डॉक्टर दसेगा किस तरह की दवाई लेनी है। तो डॉक्टर के इंतज़ार च असी बैठ गए। और डॉक्टर कहता जस्ट मिनट असी मैं आया, उस दे नूं 15 मिनट लगे। तो 15 मिनटां बाद असी जदों गए असीं उत्थे बैठे रहे, असीं किसी होर डॉक्टर को चले गए। तो डॉक्टर जदों आ गया कहता मैं ही देखांगा पेशेंट, होर कोई डॉक्टर नहीं। ईवन वो डॉक्टर अपने रूम च उठ के दूजे डॉक्टर के कोल गया और उत्थों सानू उठा के लैके अपने रूम दे विच आया और उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। और उन्हें भी यही गल कही कि कल नूं तुसीं अरफात दे अंदर पट्टी करानी है तो उस तो बाद तुसीं आके परसों नूं मीना दे अंदर पट्टी करानी है। तो ये शख्स उस तरह चीज़ नूं देख के डॉक्टर भी हैरान सी, नर्स भी हैरान सी, असीं तां खुद हैरान होना ही है। मैं निवाना जा 10 मिनट तो पहली बारी ऐसा केस है, इन्ना सख्त बंदा मिलिया कि जिहदे अल्लाह मेहर, जिहदे पर अल्लाह ही मेहर हो गया। उन्होंने अल्लाह ने ही इन्नी ताकत दित्ती, मैं समझदा इंसान दे बस की बात नहीं सी। खैर इन्हें जिमें किमें अरफात का दिन किया और अरफात तो मुजदलफा दी वो जी बहुत ही औखी रात जिन्हों कहा जाता है हज की, वो भी सही तरीके दे नाल अदा की। और उस तो बाद जो मक्के दे असी मीना के अंदर आए, मीना के अंदर आके इस शख्स ने फिर
ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਸਿਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਸਿਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮਗਰ ਜੂੰ ਦੀ ਤੂੰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਫੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਵਾਫੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਫੇ ਜ਼ਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨਾਸਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਫੇ ਜ਼ਿਆਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਫ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਮਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 7 ਚੱਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਧੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀਨ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1.5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਹਰ ਕੈਥੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨਾਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਵਾਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ये फील करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको फरिश्ते के रूप में मेरे पास भेजा है। अल्लाह की मदद हर जगह हाजिर रही। अल्लाह की मदद को मैंने बिल्कुल जिंदे जी ऐसे देखा है, जिस तरह फरिश्ते ऐसे आते हैं, ऐसे मदद करते हैं। मैं अल्लाह की रहमत से बहुत मुतासिर हूँ। अल्लाह पाक इतना बड़ा है, बहुत बड़ा गफूर और रहीम है। मेरी क्या ताकत थी जो मैं इतना वो भी तवाफ़ भी कर पाता, उसमें अराफात में भी चले हूँ, मुज़दलिफ़ा में भी चला हूँ। उसके बाद कंकरिया मारने के लिए बहुत ऊंचाई पर 4थी मंजिल पर हम चढ़े हैं और मैं सबसे आगे रहा माशाल्लाह, अपने साथियों से सबसे आगे रहा। मैं तो जब कंकरिया मार करके जब एहराम के अरकान पूरे हो गए, कुर्बानी होगी, हलक करा लिया, तब उसके बाद में फिर मैं गिर गया।
हाँ। फिर मेरे बस की बात नहीं, फिर मेरा बीपी लो हो गया, इतना लो हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में लेके गए साथी जो ये आपके सामने हैं, ये मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से इमरजेंसी डील करवाई, इमरजेंसी डील कराते उन्होंने सीधा मक्का अल नूर हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र कर दिया। इस सारे वाक़े में डॉक्टर साहब आपने सबसे मुश्किल टाइम कब देखा इस सारे वाक़े में? मुश्किल टाइम बड़ा, जब मैं हरम शरीफ में जा रहा था ना, और हरम शरीफ में जब ऊपर चढ़ रहे थे हाँ। उस चेन के ऊपर, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जब मैं वहां से मेरा बैलेंस खराब हो गया, मैं नीचे गिरने लग गया, हाँ, हाँ। मैंने कहा मैं गिर गया। हाँ तब अल्लाह की मदद फिर आई, हाँ। फौरन मेरे को पकड़ लिया, और पकड़ने से मैं खड़ा कर दिया, जब मैं व्हील चेयर आपके बराबर लगाई। बराबर में लगा। जी 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 जी। अल्लाह पाक की डायरेक्ट। फिर उसके बाद आगे गए, आगे एक अमेरिकन जी वॉलंटियर, जी जी जी। वो बेचारी हमारे साथ साथ चली। वही पर ये जो ब्लीडिंग चल रही है, मैं इस पर पट्टी करा दूँ ताकि दम ना लागू हो। वो बेचारी दो हॉस्पिटलों में गई, लेकिन है। चलो खैर वहाँ पट्टी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने अपना जो पढ़ना था वो उसकी पट्टी बना कर, उसको पाड़ करके उसकी हमने पट्टी बना ली, तब हम तवाफ़ ज़ियारत। मैं इसके लिए डॉक्टर साहब सबसे समझता हूँ ज़रूरी कि जो ये आपका नाम है ना, मेरे नाम बड़ी बरकत है, आपका बहुत बरकत है। मैंने ज़िंदगी में देखा है, मेरे पर बहुत प्रेशर नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही अल्लाह की मेहर आ जाती है। बिल्कुल अल्लाह की रहमत तुरंत आ जाती है। हाँ। जब मैं ऐसा लगता है कि तू कुएं के ऊपर खड़ा गिरा, अल्लाह पाक मुझे उसी टाइम उठा लेता है। ये वाह। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। वाह। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह पर इतनी मदद अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पाक गैब से मदद करता है बंदे की, इतना वाह। यकीन होना चाहिए। वाह वाह वाह। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर दरूद व सलाम जितना भी भेजा जाए उतना ही कम। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपसे बहुत मुतासर हूँ। आपकी ये अहलिया हैं और ये आपके दोस्त हैं, तो ये रूममेट भी हैं। हम मक्का में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज के तमाम मनासिक पूरे हो गए हैं। इकराम सैफ़ी साहब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी बहुत मदद की है डॉक्टर साहब की, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपकी विल पावर दे के। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की विल पावर दे, जो हर ऐसे मोड़ पे जहाँ पे इंसान बहुत मुश्किल में आ जाता है, तब भी अल्लाह पर इतना भरोसा होना और अपनी विल पावर को इतना साबित करके दिखाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज आपका चेहरा देख के ये महसूस हो रहा है कि आपको अल्लाह से या किसी बंदे से कोई शिकवा नहीं है, और आप बहुत संतुष्ट हैं। मैं जो समझता हूँ, अल्लाह पाक ने जो मेरे को ज़िंदगी दी है, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।